हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो कितने होगा? आधे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको संरक्षित करना था? वृक्ष को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? CaOH2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? तो बिना बुझा हुआ चूना कौन है? CaO। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है, तो इसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो किसका है? एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किसका चढ़ाया जाता है? जिंक का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो किसको किया जाता है? जिप्सम को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, तो क्या है? CO। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो इसका क्या नाम है? एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शुद्ध धातु को कैथोड पर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? कैथोड पर बनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया?
किसने किया है? न्यूलैंड्स ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तो क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो कौन करता है? OH। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो कौन है? जल का वहन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ATP को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रंध्र में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? निलय द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जड़ का जल का अधोगामी वृद्धि है। तो क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क कहाँ होता है? तो पस मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पीछे मतलब पस मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विषण में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? कौन सा भाग फल बनाता है? तो कौन सा भाग बनाता है? अंडाशय बनाता है। कौन बनाता है? अंडाशय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? स्त्री में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं? तो कितने युग्म होते हैं? 46। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरण पदार्थ है? तो किसमें है? केक, लकड़ी और घास में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता तिर्य्या इतना है? तो F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है। तिर्य्या कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होता है। तो +16 हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं? तो किसका करता है? नीला का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 50 Hz। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्टमीटर का अल्पमान है, तो अल्पमान कितना हो जाएगा? 0.05 वोल्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है? तो कौन हो जाएगा? 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो क्या होता है? काला होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो किसका करता है? विद्युत मोटर का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किसका करता है? स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है नरोला नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH2 होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच मान संभव होगा, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन हो जाएगा? पोटेशियम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग 301 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।